बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दुआखाना यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नफ्स के साइज़ का बढ़ाना। आज आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताया जाएगा कि नफ्स को कितने दिन में इंक्रीज़ किया जाता है और किस तरह किया जाता है और कितने दिन में ये इंक्रीज़ नहीं होता, यानी साइज़ का लंबाई और मोटाई में फ़र्क पड़ता है और कितने दिन में फ़र्क पड़ता है और किन वजूहात की बना पर इसकी ग्रोथ यानी लंबाई और चौड़ाई और लंबाई और मोटाई में फ़र्क आता है और किस चीज़ों के कौन से काम करने से इनकी लंबाई और मोटाई जो है वो रुक जाती है। इससे पहले कि मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा इंतहाई परफेक्ट, इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई कारआमद है। इंशाअल्लाह वो नुस्खा आपको किसी यूट्यूब चैनल, किसी अखबार, किसी किताब से नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकली नुस्खा होगा। और इससे पहले मज़ीद आगे वीडियो बनाएं, आपसे जो सवाल किए उनके जवाब देते हैं मैं आपको कि सबसे पहली बात ये है कि जो नफ्स की लंबाई और मोटाई है कम व बेश ये 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। इससे कम जो है टाइम में नफ्स को बिल्कुल ही बड़ा नहीं होता, ना ही लंबाई मोटाई में फ़र्क आता है। अलबत्ता एक चीज़ ज़हन में रखें, आप अगर एक गंदम या किसी चीज़ का बीज बोते हैं तो उसकी ग्रोथ होते उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो कहते हैं ना कि एक दिन में नफ्स बढ़ा, 2 दिन में नफ्स बढ़ा, ये सब झूठ होता है। नफ्स की लंबाई और मोटाई में कम व बेश कम अज़ कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, तो फिर वो अपनी असली हालत में आता है। यानी कि जो लोग मुश्तज़नी करते हैं, मुश्तज़नी की वजह से, ग़ुलामबाज़ी की वजह से, गलत कारियों की वजह से जिनके नफ्स की ग्रोथ रुक जाती है, वो कम व बेश 3 से 4 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है। आपने उसके ऊपर मालिश करनी होती है। और एक चीज़ ज़हन में रखें, मालिश करने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी खुराक का भी इस्तेमाल करना होता है जिससे आपकी रगें और जो पट्टे हैं उनको ताकत मिले। ये ज़रूरी नहीं कि आप नफ्स की मालिश करते रहें और आपके जो नफ्स के रगें हैं वो आपकी नफ्स की तो मालिश करते रहें। इसके अलावा आप अगर खुराक नहीं खाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी में ताकत किस तरह आएगी। अगर पूरी बॉडी में ताकत आएगी तो फिर जो आपकी नफ्स की रगें जो मुर्दा हो गई हैं मुश्तज़नी की वजह से, हैंड प्रैक्टिस की वजह से, तो वो किस तरह उनको हीट मिलेगी, किस तरह उनको ताकत मिलेगी। ऑयल से तो आपकी जो ऑयल लगाने से उनके जो अंदर जो पीप पड़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, वो तो ठीक हो जाएगा। अलबत्ता जब तक आप उसमें खुराक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकत नहीं आएगी, तो किस तरह वो मोटा होगा। अब आपने करना क्या है कि 3 चीज़ें लेनी हैं। आपने खैरातीन लेने हैं जिसको गंडोए कहते हैं। उसके बाद आपने लेनी है जोंक, ठीक है, खैरातीन, जोंक, और तीसरी चीज़ आपने लेनी है जोंद बदस्तर। ये आप बराबर वज़न ले लें। इसको आपने बराबर वज़न लेकर अगर आप ये तीनों चीज़ें 1-1 तोला लें तो आपने इसमें 5 तोले मीठा तेल जिसको कहते हैं तिलों का ऑयल वो डाल लेना है। उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह जला के फिर इसको भून के रख लेना है। इसके बाद आपने करना क्या है, जब ये ठंडा होगा तो आपने रात को सोते वक्त इसकी अगले हिस्से वाली जो टोपी वाला हिस्सा है उसको छोड़ के अच्छी तरह कम से कम 4 से 5 मिनट उसकी अच्छी तरह मालिश करनी है। फिर आपने इसके ऊपर पान का पत्ता बांध देना है। नीम सुबह उठ के नीम गर्म पानी के साथ धोना है। ठंडे पानी से आपने उसको बचाना है, मुश्तज़नी से परहेज़ करना है। जो शादीशुदा लोग हैं उनको टेढ़े कपन का मसला है तो वो जितने दिन ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी और बीवी से इज्तनाब करेंगे, हम बिस्ती से इज्तनाब करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आप गारंटी देता हूँ ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश है तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी देता हूँ और अगर कोई मशवरा करना है वो भी कर सकता है एनी टाइम। इसके अलावा अगर किसी को बाइक को कोई मसला है मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना के दूंगा आपको।
مکمل تفصیل کے ساتھ، اور اس کا حل اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ تو نئی